हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अजम्पशन। माय फेवरेट टॉपिक। लॉ ऑफ अजम्पशन को आज से मैंने 11 इयर्स पहले से पढ़ना शुरू किया। वेरी ग्रेटफुल टू माय टीचर नेविल गॉडार्ड। और मैं आज आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या। लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिकली नेविल गॉडार्ड ने इंट्रोड्यूस इन अ वे, मैं कहूँगी एक्सप्लेन किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लोगों तक पहुँचाया, लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हाउ गॉड इज़ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तो लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या। लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिकली हमें बताता है कि जो हम एज्यूम करें, जो हमारे सबकॉन्शियस में है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम में है, हम उसी को मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। और खुदा ने हमें इतनी पावर दी है, गॉड हैज़, अल्लाह हैज़ गिवन अस सो पावर, कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया था कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो तो बिल्कुल प्योर होता है ना, अल्लाह ताला ने उसे, खुदा ने उसको बिल्कुल प्योर बनाया है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो इर्द गिर्द के लोग उसके अंदर वो बिलीव्स डालने लगते हैं, वो ओपिनियंस डालने लगते हैं जो उसके बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन खुदा ने तो उसको प्योर बनाया है, उसको ये सलाहियत दी है। ही इज़ सो पावरफुल, ह्यूमन इज़ सो पावरफुल कि उस चीज़ को वो चेंज कर सकता है और अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। लॉ ऑफ असम्पशन इस तरह काम करता है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपकी रियलिटी है, अगर वो अच्छे थॉट्स हैं या वो बुरे थॉट्स हैं, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इस तरह समझे कि यूनिवर्स में आप एक फ़ोटोकॉपी मशीन लगी हुई है, और जब आपने उसको नेगेटिव थॉट दिया तो आपने जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी वो आपने अपने पास अट्रैक्ट कर ली। अगर आपने उसको पॉजिटिव थॉट दिया तो आपने पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर ली। अगर हम इंसानों की बात करें तो अगर किसी इंसान के हवाले से हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो वो इंसान हमारे साथ नेगेटिव ही बिहेवियर रखेगा। अगर मैं आपसे कहूँ, आप अपने इर्द गिर्द देखें कि आपको लगेगा कि एक इंसान आपके साथ डिफरेंट तरीके से पेश आता है, दूसरे के साथ डिफरेंट तरीके से पेश आता है। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपके बिलीफ सिस्टम में उस इंसान के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो वाइब है वो उसको पता है। आप सोचोगे कि मैंने तो उसको कभी बुरा कहा ही नहीं, लेकिन उसकी वाइब उसको पता है। वो जानता है कि आपके दिल में उसके बारे में, आपके जहन में उसके बारे में क्या है, इसलिए वो वही एक्ट करता है। इसके बारे में आपको मैं एक डिटेल वीडियो भी करूँगी। अभी सिर्फ बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की। तो जो आप एज्यूम करते हैं अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, अर्थ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, वही आप सर्कमस्टांसेस, वही सिचुएशंस आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अब वो चाहे नेगेटिव थॉट्स हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं, आप वही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि खुदा ने हर तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं इस पूरी कायनात में। जो भी आपके जहन में आ रहे हैं, अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के हवाले से, आपके हवाले से अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, इनफाइनेट। क्योंकि यू कैन नॉट गेस हाउ पावरफुल अल्लाह इज़, हाउ पावरफुल गॉड इज़, राइट। तो इनफाइनेट पॉसिबिलिटीज़ हैं हर सिचुएशन की, लेकिन आप उसमें से नेगेटिव पॉसिबिलिटी इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि आप वही प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही प्रोजेक्ट करता है आपको, आप वही एज्यूम करते हैं दिल में, और आप, क्योंकि दिल से आप प्रोजेक्ट करते हैं, सबकॉन्शियस उस पर अमल करता है और वो आपको लेके आता है वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अजम्पशन इस पे काम करता है। व्हाट यू अज्यूम यू विल गेट व्हाट इट इज़। सो यू हैव टू चेंज योर इनर थॉट्स। आपको जो आपकी अंदर की लैंग्वेज है,
हर इंसान की लैंग्वेज है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, किसी के बारे में भी, किसी सिचुएशन के बारे में भी, अच्छी है या वो बुरी है, वो वही अट्रैक्ट करता है, वो वही प्रोजेक्ट करता है और वही चीज़ें सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करता है। अगर कोई सोचता है कि मेरी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग है तो उसकी ज़िंदगी स्ट्रगलिंग ही रहेगी। दूसरी बात, लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है यू हैव टू बी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ग्रेटफुल का मतलब क्या है? आपने शुक्र करना है, थैंक यू करना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह। अच्छा है, थैंक यू, बुरा है, थैंक यू, डबल शुक्र करें कि आपको पता चला अपनी नेगेटिव बात, आपको पता चली आप कहाँ गलत कर रहे हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। यू हैव दिस चांस टू करेक्ट दैट। सेकेंड रूल ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन इज टू बी वेरी ग्रेटफुल। थर्ड रूल क्या है? योर कॉन्शियस इज योर फादर, योर सबकॉन्शियस इज योर सन। तो जो आपका फादर आपके सन को कहेगा, सन ने वो ही करना है। तो अगर आप कॉन्शियस माइंड आपका कहेगा सब कॉन्शियस माइंड को कि दिस पर्सन इज नेगेटिव और दिस सिचुएशन इज नेगेटिव और आई एम नॉट फीलिंग गुड, देन व्हाट विल हैपन? योर सन विल ओबे दैट। सब कॉन्शियस जो है वो उसको ओबे करेगा। फोर्थ रूल, द फोर्थ वन इज एवरीथिंग इज अ स्टेट। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है एवरीथिंग इज अ स्टेट। इफ़ यू आर सैड, अगर आप उदास हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अनहेल्दी हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप एंजाइटी है आपको, अगर आप पुअर हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, एवरीथिंग इज अ स्टेट। अगर आप जिंदा हैं, दिस इज़ अनदर स्टेट। इफ़ यू आर डेड, दे आर इन अदर स्टेट। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी स्टेट बदल चुकी है। आपने सुना होगा कि आप लोग बहुत से ख्वाब में देखते हैं अपने प्यारों को, वो हैं तो देखते हैं ना, लेकिन उनकी स्टेट बदल गई है, उनकी सिचुएशन बदल गई है। दे कैन सी यू, लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते, आप उन्हें ख्वाब में देखते हैं क्योंकि उनकी स्टेट बदल गई है। एवरीथिंग इज अ स्टेट। तो अगर आप खुश हैं, अगर आप ना खुश हैं, तो आप उसको खुशी में बदल सकते हैं, आप स्टेट चेंज कर सकते हैं। आपको खुदा ने, आपको गॉड ने इतनी पावर दी है कि आप उस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप हेल्दी बन सकते हैं, आप उस स्टेट को चेंज कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम, दिस इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। यू हैव टू चेंज योर स्टेट, यू हैव टू चेंज योर इनर थॉट्स। आपको अपने जो आपके इनर थॉट्स हैं, आप जो सोचते हैं, जो आप इंसान ज़िंदगी में थाउजेंड्स ऑफ टाइम सोचता है, ख्यालात मुस्तकिल सोचता है माइंड से, लेकिन आप अपने ख्यालात को चेंज करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन